नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा आप सभी को मकर संक्रांति के इस पावन पर्व की सपरिवार बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आप सब परमात्मा की कृपा से सपरिवार स्वस्थ होंगे, सुखमय होंगे, आनंद से होंगे और मैं भी आप सबकी शुभकामनाओं और परमात्मा की कृपा से एकदम आनंद से हूं। आज के इस वीडियो में मकर संक्रांति के पर्व पर सर्वाधिक सुनी और पढ़ी जाने वाली इसकी पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। साथ ही मकर संक्रांति के पौराणिक महत्व की भी चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप तक ऐसे आध्यात्मिक और सकारात्मक वीडियोस पहुंच सकें। आइए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में शायद ही ऐसा कोई त्यौहार हो जिससे जुड़ी कोई पौराणिक कथा या कहानी ना हो। आइए मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर धर्मराज से जुड़ी हुई एक प्राचीन और पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा के अनुसार एक समय जब पृथ्वी लोक पर बबरू वाहन नामक एक राजा हुआ करता था, उसके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी। इसी राज्य में एक हरिदास नामक ब्राह्मण भी निवास करते थे, जिनका विवाह गुणवती से हुआ था, जो कि बहुत ही धर्मवती एवं पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने अपना पूरा जीवन सभी देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया और वह सभी प्रकार के व्रत करती थी और दान धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उनकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत उन्हें अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर यमराज धर्मराज विराजमान थे और उनके पास ही चित्रगुप्त भी बैठे थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी यमदूत गुणवती को लेकर पहुँचे। गुणवती यमराज को देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। फिर चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और उसके बारे में धर्मराज को बताया। धर्मराज ने गुणवती का पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी भी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन काल में सारे सत्कर्म ही किए, फिर भी आपके मुख पर उदासी छाई है। इसका कारण क्या है? प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई है? धर्मराज ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए हैं, उपासना की है, लेकिन कभी भी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा या पाठ या दान नहीं किया। धर्मराज की बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ पता नहीं है। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताइए प्रभु, जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सकें। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी कामना है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर मैं आपकी भक्ति करूँ और सभी लोगों को इस बारे में बताऊँ। धर्मराज ने बताया, जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे एक साल तक मेरी पूजा करते हुए ये कथा सुननी चाहिए। साथ ही मेरी पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। धर्म के वो 10 नियम क्रमशः इस प्रकार हैं। पहला, धीरज रखना अर्थात संतुष्ट रहना। दूसरा,
अपने मन को बस में रखना और सभी को क्षमा करना। तीसरा नियम है किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना। चौथा नियम है मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना। पांचवा, अपनी इंद्रियों को बस में रखना। छठा, बुरे विचारों को अपने मन में न लाना। सातवां नियम है पूजा पाठ और दान पुण्य करना। आठवां नियम के अनुसार व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना। नौवें नियम के अनुसार सच बोलना और सभी से अच्छा व सच्चा व्यवहार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त 10वां और अंतिम महत्वपूर्ण नियम है कि क्रोध नहीं करना चाहिए। धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 साल तक मेरी कथा नियम से सुनें, दान पुण्य और परोपकार के काम करें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें और साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करें और काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद ब्राह्मण भोज करवाएं व बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। साथ ही किसी ज़रूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, छप्पन, लोटा व वस्त्र आदि का दान करें। संभव हो तो गौदान करें। धर्मराज से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपका व्रत कर सकूं, साथ ही इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। इस पर यमराज ने गुणवती को धरती लोक पर फिर से जाने दिया। धरती पर वापस आकर गुणवती ने धर्मराज द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पतिदेव को बताया। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने ये व्रत शुरू कर दिया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार मकर संक्रांति के पावन पर्व पर व्रत और उपवास के साथ ही इस पौराणिक कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। हम सब पर परमात्मा की कृपा हमेशा बनी रहे। हम सबके घरों में सुख, समृद्धि, सफलता, संपन्नता और प्रसन्नता का हमेशा वास रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे कृष्ण।